गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। हम आपको अपडेट करते रहते हैं बहुत से मामलात के ऊपर, यानी जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर होते हैं या क्रिश्चियनिटी के बाहर जिनसे हमारा कंसर्न है वो हम आपको ज़रूर अपडेट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो कुछ हालातों वाक़या चल रहे होते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादती हो रही होती है, हम आपको वहाँ से ज़रूर खबर निकाल के लाते हैं और आपको बताते हैं कि यार ये किस तरह लोगों के साथ किया जा रहा है, लोगों के साथ किस तरह सलूक, जो ताकतवर लोग हैं वो कैसा सलूक कर रहे हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है यार, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके सिवा आप मेरी को मदद तो कर नहीं सकते, इतना ही कर सकते हो तो ये कर दो। ये भी ये है कि आप तक जल्दी फ़ौरन वो जो मेरी वीडियो होती है, जो मैं वीलॉग करता हूँ, आप तक पहुँच जाता है। आज आपसे ये दरख्वास्त है कि आज बड़े ही एक फिर ये DGA BKK 2020 में लिबर्टी कॉर्नर के अंदर हमारे एक ख़ास मेहमान हैं जिनको आप जानते हैं, पाकिस्तान तो बहुत जानता है, बाहर भी दुनिया में आप बहुत से लोग जानते हैं, कि जिसका नाम हारून मॉडल है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और ये वो हैं जिनको आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े कोबरे गोबरे और जो बड़े अजदे हैं उनके हाथों ने जो उन्होंने एक कत्ल किया है, उनके बड़े अजदे ने, जिसे वो कहते हैं ना जी अनवर फजल, उसने, और वो सारा ख़ानदान उसमें मुलव्वस है, जिसमें वो शामिल है इमरान फजल भी, शौकत फजल भी, जो 109 में है। आपको एक बात बता दूं, अब बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कानूनदान है वो भी जानते हैं, जो नहीं है वो भी जानते हैं, कि आपको ये बता दूं 10 का मतलब ये होता है, अबंडमेंट होती है कि जो सज़ा असल मुजरम को, कातिल को मिलेगी वही सज़ा 109 का जो कि मशावरत में आता है उसी को मिलेगी, वही सेम पनिशमेंट। अगर उसको सज़ाए मौत होती है, जिसने जो शूटर है, जिसने फायर किया है, जैसे जैन है, यानी हम कहते हैं जी राना अंजम के कत्ल में वो जैन ने शूट किया है। अभी तो बहुत से ऐसे वाक़यात अभी इस कत्ल के पीछे छुपे हुए हैं, राना अंजम यकूब के, वो आप सब जानते हैं, जिसके आज एक नया पेज, एक नया पत्तर, उसको हम आज छेड़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। हम देखें, हम रहें ना रहें, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है यार, ये इसके असल हक़ाइक़ जो हैं वो तमाम कलीसियाओं तक, लोगों तक, और इन कोबरों की ये जो बदमाशी है, जो इनकी ये गुंडागर्दी है, ये कत्लो गारत है, ये हम ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा फ़र्ज़ है, हमें ये खुदा ने ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, और आप भी जो क्रिश्चियन है, कोई बंदा क्रिश्चियन दुनिया का बुज़दिल नहीं हो सकता। करें प्यार मसीह से और आप बुज़दिल हो, वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता। तो जनाब हारून बिन साहब, आपको वेलकम है, आपको खुश आमदीद है। इस चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम आपको एक बार फिर आज आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला। जिस शहर में, इस मुल्क में कोई भी बंदा इतना फ़ारग नहीं होता कि अपना टाइम निकाले, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं, ताकि असल हक़ाइक़ आप लोगों तक, पाकिस्तान के लोगों तक, अमेरिका के लोगों तक, और उन तमाम लोगों तक जो बुद्ध शाह के चूहे हैं, जो डांस करते हैं इनके आगे, बुद्ध शाह के चूहे, उन तक ये ख़बरें जाएं कि असल हक़ाइक़ और मसीहत क्या है। तो जी हारून साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और आज आपसे वह पहला सवाल ये पूछते हैं कि आखिर राना अंजम यकूब का जो कत्ल है उसके असल ये कहाँ से शुरू हुआ था? जी हारून साहब। जी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं परवेज़ भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ये अपने चैनल्स के ज़रिए हमारी जो सोई हुई अवाम है उनको हक़ाइक़ बताते हैं, जिस पे कुछ लोग तो तंज़ भी करते हैं, हंसते भी हैं, और इनका काम है हक़ाइक़ बताना। आगे उस पर यकीन करना या ना करना वो हमारी ऑडियंस की मर्ज़ी है। जैसे पिछला व्लॉग किया, उस पर बाकी सब ने तो इनको अप्रिशिएट किया, लोगों ने सुना कि हक़ाइक़ क्या है और ये कैसे हैं। उसमें से एक मेरा भाई का ऐसा भी कमेंट्स था कि हारून साहब पहले तुसी अपने आप नूं तो ठीक कर लो। तो ठीक है, आवाम की राय लेनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश सबसे पहले तो ये है, ना तो मैं पास्टर हूँ, ना मैं खुदा का खादम हूँ, और ना मेरी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है। अगर कोई मेरी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो भाई मैं लोगों को गुमराह तो नहीं करता जी। तो सर आज हम बिल्कुल सीधा इस मुद्दे पे आ जाते हैं।
आज जो मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ। सर ये सिस्टम शुरू इस तरह हुआ कि इमरान फजल, इनके हम जुल्फ़ हैं जो इस टाइम हॉलैंड बैठे हुए हैं, ये सर घर इनको लेके दिया था इन्होंने रेंट पे। और इनका एक बड़ा ही जानशी राइडर है जी फरियाद भट्टी साहब। वो कभी अनवर फजल के साथ होते हैं, पैसे बढ़ा देते हैं, शौकत फजल साहब तो उनके साथ हो जाते हैं, और उसके बाद अगर पैसे बढ़ा दिए जाए तो वो इमरान फजल के साथ भी हो जाते हैं। तो वो सर इनके लिए हर चीज़ अरेंज करता है। वो कोई भी आप ले लें, वो कोई औरत है, वो कोई शराब है या घर है या प्रॉपर्टियाँ हैं, किसको कैसे छीनना है, कैसे करना, ये सारी चीज़ें इनके लिए वो अरेंज करता है। चूँकि उस टाइम पे फरियाद भट्टी साहब जो पास्टर, सर इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, ये बताएंगे ये घर कहाँ है, कहाँ पे वाक़या जिस पे ये तनाज़ा हुआ था, जिनको नहीं पता, ताकि वो भी ये समझ सकें कि वो घर कहाँ है। ये जो घर है ये दिलकशा गार्डन में था वाक़या, ठीक है। और इनके जो राइडर साहब हैं, इनके जो पायलट हैं, उन्होंने इस घर की डील करवाई और उनको नीचे वाला पोर्शन लेके दे दिया। सर उस पोर्शन देने के बाद मैं आपको यही बता रहा था कि जो इनके राइडर साहब हैं और जो इनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, वो आपको सबसे पहले तो मैं उसकी हालत और वो आपको बताऊंगा कि वो कितना क्या कहना चाहिए कि क्राइम में आगे है। कहने को वो पास्टर भी है, लेकिन वो इनका जो ख़ास जी जो इनका ख़ास बंदा बना हुआ है, वो इस कदर क्राइम में आ गए और वो सारे क्राइम इनके लिए करता है। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी लोगों को तो छोड़ दें, उसकी एक सगी मेहमानी है जिसका नाम है शरल, वो बैतलहम चौक में रहती है, जिसका हस्बैंड का नाम है शान टेलर है, वो इसके सगे मामू हैं। आप ये बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जालिम है। ये तो अपनी मेहमानी को ब्लैकमेल करता है, ये इतना जालिम है बंदा। हाँ जी, तो हम उस पे आ जाते हैं। सर वो घर जब दिया गया और उस घर में कमर्शियल काम शुरू हो गया, लाइक वो जो की मशीनें और वो सिलाई का काम जब शुरू हुआ, तो राना अंजम साहब को जो है पता चला कि जी ये मेरे घर में ये काम इन्होंने शुरू किया। तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की तरफ बात चली गई। उससे पहले इन लोगों ने ये कहा कि राना अंजम को कि ये घर हमें गिफ्ट दे दो। अच्छा जी, तो जिस पे राना अंजम ने कहा कि जी मैं ये घर आपको गिफ्ट नहीं दे सकता। और उसके बाद सर इनकी थोड़ी सा इस पे कुछ झगड़ा तनाज़े हुए और उस तनाज़े में पुलिस इन्वॉल्व हुई और वो घर खाली करवाया गया। वो घर जब खाली करवाया गया और उसकी कुछ सिक्योरिटी और कुछ चीज़ें जो थी, जो कि अनवर फजल साहब ने ख़ुद उसको फिर मैनेज किया, उसको डील किया, उस पर बुलाया गया और एक दूसरे के साथ गले मिले कि नहीं नहीं जी आप हमारे भाई हैं। जो भी पैसे थे सिक्योरिटी के जो भी था वो पैसे अरेंज हुए, लेकिन वो जब लड़ाई झगड़ा हुआ और पुलिस इन्वॉल्व हुई, असल इनका तनाज़ा वो था जो कि आवाम को दिखाने के लिए तो उन्होंने गले भी लगा लिया और जी हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है और वो इस तरह नहीं है। लेकिन चूँकि राना अंजम ने जब घर था वो इनसे खाली जो था वो झगड़ के करवाया था, तो वो आप समझते हैं कि ये उस इलाके के मजहूर हैं, तो इनका कोई रिश्तेदार पे भी कोई अगर वो गलत है तो उस पर अगर कोई उंगली उठाता तो वो इस चीज़ को फील करते हैं कि ये हमारे साथ गलत हुआ। तो सर ये रंजिश को लेके ये फिर आगे चले और जिसकी बेस पे फिर आपके सामने वाक़े जितने थे कि नसीम माड़े ने कॉल की और नसीम माड़े ने कॉल करके कहा जी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नसीम माड़ा इनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दे चुका है। और नसीम ये माड़ा जो है ना जी, नसीब या नसीम माड़ा जिसका नाम है, और ये इनका सिक्योरिटी गार्ड है, ये इनका चीफ सिक्योरिटी गार्ड भी कहलाता है। लेकिन माड़ा जी आपने जो कुछ भी किया ना वो गलत किया, ये आपको बता दें। और आप इनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दोगे ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये ऐसे लोग नहीं हैं कि किसी के एहसान का बदला दें या किसी की अच्छाई को याद रखें, इनका वो लहू नहीं है। जी अरुण साहब। जी
तो सर उसके बाद इनको कॉल आती है नसीम माड़े की कि भाई, वो कॉल मेरा ख्याल है कि मुझे किसी को वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी इनके जो चाहने वाला उनको वो लगता है कि वो फेक है तो वो उसकी फ्रेंजिक करा ले। वो कॉल फ़ोन कॉल जो थी वो स्पीकर ऑन था और दूसरे फ़ोन से उसकी वीडियो बनी हुई है। वो जहाँ मर्जी दुनिया में ले जाएं उसकी फ्रेंजिक कराएं, वो कहीं गलत नहीं। जिसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि नसीम माड़े ने इनको कहा कि भाई मुझे शौकत फ़जल और इमरान फ़जल और अनवर फ़जल ने 15 लाख रुपए की ऑफ़र की है कि राना अंजुम को कत्ल कर दो। तो उसने जैसे कि आपने सुना उस कॉल में कि उसने कहा जी मैं तो आपके साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, आपके साथ खाना खाया बैठा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं तो ये पैसे नहीं ले रहा, लेकिन कोई और ये पैसे ना ले ले। मैं आज चले कमेंट्स में तो बड़े लोग कहते हैं, मैं सिर्फ उनसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आज आप बताएं कि नसीम माड़े की कॉल आती है, राना अंजुम जो है वो एक इंटरव्यू में कहता है जी मुझे अगर कुछ हो जाता, मेरी फैमिली को कुछ हो जाता, तो उसका ज़िम्मेदार अनवर फ़जल, शौकत फ़जल और इमरान फ़जल हैं। आया मुझे सिर्फ उनसे ये पूछना है कि जो नसीम माड़े ने कहा वैसा हुआ कि नहीं हुआ? वैसा ही हुआ। ये तो वैसा ही हुआ जो कुछ उसने कहा, वैसा ही हुआ। अब रीज़न उसमें परवेज़ भाई ये था कि जब ये कॉल आती है तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि वो मेरे घर पे राना अंजुम बैठा होता, वो जो रिकॉर्डिंग थी वीडियो मैंने अपने मोबाइल से की। उसके बाद सर जब हमने एप्लीकेशन थाना फैक्ट्री एरिया में दिया, उस एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा जी इन पे तो एफआईआर नहीं देनी, तो हम नसीम पे एफआईआर देते। तो हमने कहा कि ये एफआईआर हमने इस पे नहीं देनी, ये तो हमें इन्फॉर्म कर रहा है। लेकिन यानी पुलिस ये चाहती थी कि जो एफआईआर है जी वो रजिस्टर्ड हो, लिखी जाए नसीम अख्तर माड़ा पे, जो इनका सिक्योरिटी गार्ड है। सुन लें माड़ा जी, आप भी सुने जरा ध्यान से। नहीं, नसीम माड़ा उधर ही मौजूद था। अच्छा, शौकत साहब के साथ ये थाने में मौजूद था, उसके सामने कह रहे थे कि इस पे एफआईआर देनी है। और मैंने और राना अंजुम ने, नसीम माड़ा अभी जिंदा है, उससे आप जाके तस्दीक कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कहा कि हमने इस पे एफआईआर नहीं देनी क्योंकि ये तो हमारा वेल विशर है, हमें इन्फॉर्म कर रहा है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को उठा के कोर्ट से रिट की गई 22A और 22B की, ठीक है। उस रिट में 16 जून जो डेट थी वो ही डेट थी इनकी उधर हेयरिंग की, 22A और 22B की, जिसके उसी डेट पे इन्होंने सब प्लान किया और उसका मर्डर जो है कचहरी के बाद बाहर करवा दिया, क्योंकि वो सेशन कोर्ट की डेट थी और ये उसकी 324 की जो पहली डेट थी उस तारीख से उसने सेशन जाना था। तो ये सब सारा सर इन्होंने जो क्राइम किया है, ये सारे भाई क्रिमिनल हैं। उसमें शौकत भी, उसमें अनवर फ़जल भी और इमरान फ़जल भी। जो बेसिक लड़ाई तो इमरान फ़जल से आप कह सकते हैं ना कि वो उसका हमजुल्फ था जो उस घर में रह रहा था, और ये सब झगड़ा हुआ और ये सारी चीज़ें इनको अरेंज करके देता फरियाद भट्टी साहब, जो कि अपने आप को समाजी और कारकुन कहते हैं। कभी वो पास्टर बन जाते हैं, लेकिन असल में वो इनके लिए बहुत सी चीज़ें अरेंज करता। असल जो क्राइम इनको वो अरेंज करके क्राइम की जड़ है जी, वो करके देता है। आप ये देखें कि अगर इनको कोई भी चीज़ चाहिए, लाइक इनको अगर इनका कोई क्रूसेट है, इनको वाम चाहिए, वो अरेंज करके देता है। इनको कोई पर्चे के लिए कोई खातून चाहिए, वो अरेंज करके देता है। आपको मैंने पहले बताया कि जो अपनी ममानी को साथ जो है बदफेलियाँ करता है और वो बाकी के लोगों के लिए कितना को वो जालिम होगा। बाकी लोगों के लिए तो सर उसके पास टाइम नहीं है, वो इनके लिए हर चीज़ अरेंज करता है, हर चीज़ प्लान करता है। और ये जो इमरान फ़जल साहब हैं, ये इंतहाई शैतान और ये इंतहाई ख़तरनाक आदमी है। इसकी शक्ल पे मत जाएं, ये भोला आदमी नहीं है सर। इन्होंने अगर पुलिस मैनेज की, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मैनेज किया, ये मैं आवाम को बता रहा हूँ, इन्होंने अदालतें मैनेज की। अदालत में हरून साहब एक और आपसे है कि ये बताएं, जब ये पुलिस बुलाती थी तो क्या आप वहाँ शामिल होते थे उसमें? सर ये
ये पुलिस स्टेशन नसीराबाद में जी। जो हाजी गफार ने पैसे लिए, 1 करोड़ रुपया गाड़ी ली, तो क्या आपसे भी कभी उसकी बातचीत हुई? सर देखिए, मेरे से वो ये बात तो नहीं करेगा कि उसने पैसे ले नहीं लिए। नहीं, आपसे उसकी मतलब कोई बातचीत, इन्वेस्टिगेशन सर एक दफ़ा इनसे मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई, उसमें उसने सबको इकट्ठा किया और तब वो सब लोग आए। लेकिन आप पाकिस्तान की अवाम समझती है थानों को कि वो अगर पैसे देते हैं तो आया पुलिस उनको बुलाती नहीं। ठीक है, एक आध दफ़ा फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद इन्होंने अदालत में भी ऐसा ही किया। वहाँ पे जो भी अपने सोर्स, अपने पैसे लगाए, ये सारी अवाम सुन ले कि अपने सोर्स और अपने पैसे लगाने के बाद इनकी सिर्फ वहाँ पे जो थी हाज़िरी लगती थी, ये खुद नहीं जाते थे। उसके बाद मिसेस राना अंजुम ने एप्लीकेशन दी कि ये कानून है, ये मजाक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इनकी एप्लीकेशन जो है उसको रद्द किया और इनको पाबंद किया कि आप हर तारीख पे आए। चूँकि इन्होंने कहा जी हम बहुत बिजी हैं, हमारे बहुत बड़े बिजनेस हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं कि हम आ सकें। ये पाकिस्तान की अवाम के लिए और ये पाकिस्तान का कानून है, ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये रियलिटी है। अगर जैसे वो भाई ने पिछली दफ़ा कमेंट्स किया, आप अपने आप को तो देख ले। तो मेरा उस भाई से ही आज क्वेश्चन है, ओ भाई घर बैठ के आप किसी पे कमेंट्स करते, ज़रा आप अदालत तो जाएं, वहाँ जाके भी ज़रा तरीक़ का पता तो करें कि तरीक़ पे होता क्या है और कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो घर पे कितने पैसे आपने लिए होंगे, ये घर पे बैठ के सिर्फ एक आप ही हो और कोई इनकी फेवर में नहीं बोला कि आप इनके लिए जो है वो एक मैसेज छोड़ रहे हैं। तो भाई आप भी बता दें को 2, 4, 5 हज़ार जो आपने लिया बैठ के मुझे कमेंट्स करने का, तो चले। लेकिन मैं जो भी कोई कमेंट्स करता है हम कहते हैं जी करें, हमारा हम कोई इस तरह के नहीं करते, लेकिन ठीक है उसका हक था, उसने किया इस्तेमाल। और हम अब भी कहते हैं कि भी अब भी आपके जो दिल में आता है, जैसे ये बता रहे हैं, आप भी बताएं आपको क्या लगता है कि ये बात सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, कैसा है कैसा नहीं। ये आपका बिल्कुल हक है और आपका बताना फ़र्ज़ है। ये आपने पैसे लिए, 5,000 लिया, जैसे ये कह रहे हैं अरुण साहब, वो तो अब आप जानते हैं, लेकिन हक़ाइक़ को ज़रूर जानिए। वहाँ जो पेशी होती है अदालतों में, जब बुलाए जाते हैं लोग दोनों तरफ से, तो आप भी जाइए, बहुत से लोग जा सकते हैं, जाते हैं। जी सर 200% मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता, 200% इस चीज़ में ये रियलिटी है। ये तीनों भाई इस कत्ल में इन्वॉल्व है। अब मैं आप भी समझदार हैं कि ये जैसे कि खुदा के खादम भी खुद को कहलाते हैं, ये पास्टर है। अब ये गन उठा कर खुद शूट करने तो नहीं जाएंगे, ऐसे लोग तो पैसे ही देते हैं ना, बाकी चीज़ें तो रेंज करते। और इस कत्ल में भी इनको ये सारी चीज़ें रेंज करके देने वाला फरियाद भट्टी है। यानी कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है सर, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो मिनिस्टरों के साथ भी रहा है और वो अपने आप को समाजी कारकुन भी कहता है। आपको बताया वो पास्टर भी बन जाता है। और वो इनको जितने गन शूटर ये जो चीज़ें थी ये रेंज करके देने वाला, इनको इमरान साहब को वो रेंज करके देने वाला और इन भाइयों को फरियाद भट्टी है। इस मर्डर में बहुत अहम किरदार है फरियाद भट्टी का, जो कि आज तक सामने ही नहीं आया। चलिए एक और बहुत इनके भाई हैं, जैसे जिसे रिजवान फजल भी कहा जाता है, उनके मतलब भी हम बहुत सी अहम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और ये जो गैंग है, ये क्रिमिनल लोगों की, ये क्या कर रही है, ये हम आपको आगे फिर अगले प्रोग्राम में बताएंगे। और हम फिर हारून साहब को लेके आएंगे एक नए इंकशाफ के साथ, एक नई कहानी के साथ, जो राने अंजुम यकूब के कत्ल के साथ जुड़ी हुई है। और जो ये अनवर फजल, रिजवान फजल, ये जो निदा डांसर और ये शौकत फजल, जो फजल कहते हैं, इनके बेसिकली नाम इनके शनाती कार्डों पे देखिए अनवर मसीह, शौकत मसीह, फजल मसीह है, लेकिन शायद मसीह के नाम से इनको चूँकि क्या करते हैं ये अब आप सब जानते हैं। तो हारून साहब कोई और आपने कुछ कहना है आज के लिए? तो मैं सिर्फ जितने हमारे देखने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले तो। और उसके बाद मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि लोग इनको बड़ी बातें करते हैं, इनके पैसों पे, इनकी चीज़ों पे डिबेट करते हैं, मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इस आवाम को ये कहूँगा कि आप अपनी आंखें खोलें और आप खुद इस चीज़ का फ़ैसला करें कि ये राइट है या रॉन्ग है। अगर तो ये ठीक है आप इनका साथ ज़रूर दें, लेकिन खुदारा अगर ये गलत हैं
तो आप इनका साथ मत दें। जो वाक़यात राना अंजुम के साथ हुआ उनमें से आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि आज अगर आप राने अंजुम की लड़ाई में उसका साथ देंगे तो कल को आप भी इन चीज़ों से सेफ रहेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया मेरे देखने वालों को और सुनने वालों को, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DGA BKK 2020। और यार जो नए आए ज़रा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और ज़रूर कमेंट्स करो, ज़रूर लिखो कि आपको कैसा लगा ये हमारा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।